30 दिसंबर 2015 की रात पंजाब के लिए किसी आम सर्द रात जैसी ही थी। ठंडी हवा बदन चीर रही थी और लोग गर्म कपड़ों में खुद को लपेटे हुए अपने अपने घरों में आराम फरमा रहे थे। लेकिन इस ठिठुरती रात के सन्नाटे में एक गहरी साजिश पनप रही थी। अपने खौफनाक मंसूबों के साथ हथियारों से लैस जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादी पाकिस्तान से बॉर्डर को पार कर पंजाब के पठानकोट में दाखिल हो जाते हैं। ये आतंकी इतने चालाक थे कि इन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी, जिसे देखकर कोई भी एक बार के लिए धोखा खा सकता था। आतंकियों का मकसद इंडो पाक बॉर्डर से करीब 30 किलोमीटर दूर लोकेटेड पठानकोट एयरबेस को निशाना बनाने का था। यह एयरबेस भारत के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 की जंग में भी अहम भूमिका निभाई थी। आतंकी यहां आत्मघाती हमला करके यहां मौजूद भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। यहां तक पहुंचने के लिए आतंकी एक कार की तलाश में होते हैं, लेकिन अब तक सुबह हो चुकी थी और दिन की रोशनी ने उनके लिए खतरा बढ़ा दिया था। इसलिए वो दिन भर जंगलों और झाड़ियों में छिपे रहे। जब 31 दिसंबर का दिन ढला तो अंधेरा होते ही वो फिर से बाहर आ गए और जानियाल रोड पर किसी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगे। रात करीब 9:30 बजे आतंकियों की नजर यहीं से गुजर रही एक इनोवा कार पर पड़ी, जिसे एकागर सिंह नाम के शख्स चला रहे थे। गाड़ी को जब आतंकियों ने रुकने का इशारा किया तो एकागर सिंह उनकी इंडियन आर्मी की ड्रेस को देखकर धोखा खा गए और उन्होंने खुशी खुशी गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी, आतंकियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और उनका गला काटकर उनकी बॉडी को वहीं पास के खेत में फेंक दिया। आतंकियों को जल्दी थी, इसलिए वो गाड़ी को बड़ी तेज रफ्तार से चलाने लगे। इसी जल्दबाजी में उनकी गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद ही रावी रिवर ब्रिज के धूसी टर्न के पास खराब हो गई। इसके चलते आतंकियों को मजबूरन इनोवा कार वहीं छोड़नी पड़ी। वो थोड़ी दूर जाकर गन्ने के खेतों में छिप गए और यहाँ से किसी दूसरी गाड़ी के गुजरने का इंतजार करने लगे। रात के 11 बज चुके थे कि तभी आतंकियों की नजर एक दूसरी गाड़ी महिंद्रा XUV 500 पर पड़ी। ये गाड़ी पंजाब पुलिस के SP सलविंदर सिंह की थी, जो अपने दोस्त राजेश वर्मा और कुक मदन गोपाल के साथ एक दरगाह पर मत्था टेक कर वापस गुरदासपुर लौट रहे थे। गाड़ी राजेश वर्मा चला रहे थे। जैसे ही वो कोलियन मोड़ के पास पहुंचे, आतंकियों ने उन्हें भी रुकने का इशारा किया। ये लोग भी उन आतंकियों की वेशभूषा को देखकर धोखा खा गए और उन्होंने भी उन्हें फौजी समझकर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही आतंकियों ने उन पर अपनी राइफलें तान दी और जबरदस्ती गाड़ी के अंदर घुसकर SP सलविंदर सिंह और उनके दोनों साथियों के हाथ पैर बांध दिए और उनके मोबाइल छीन लिए। उन्हीं के फोन से एक आतंकी ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका काशिफ जान को फोन मिलाया और अपनी करंट लोकेशन की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें कार मिल गई है और वो जल्द ही टारगेट तक पहुंच जाएंगे। वो एयरफोर्स शब्द का बार बार जिक्र कर रहे थे, जिससे तीनों बंदी बने लोगों को इतना तो समझ आ गया था कि आतंकियों का मंसूबा इंडियन एयरफोर्स पर हमला करने का है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते चले कि अगर आप एक बिजनेस ओनर है और रिसीट्स एंड ट्रैकिंग एक्सपेंसेस जैसी चीजों में उलझकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, तो अब एक ऑर्गेनाइज सॉल्यूशन अपनाने का समय आ गया है। रिसीट केओस को गुड बाय कहने के लिए आप ओडू एक्सपेंसेस ऐप को यूज कर सकते हैं। ओडू एक ऑल इन वन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर ऐप है जो ढेरों कमाल के फीचर्स के साथ आता है। अब ओडू एक्सपेंसेस के साथ एक्सपेंसेस को सबमिट, मैनेज और अप्रूव करना बेहद आसान हो गया है। आप अपने खर्चों को लैपटॉप, मोबाइल या सिर्फ एक ईमेल से अपने तरीके से सबमिट कर सकते हैं। आपको बस अपने सभी खर्चों को एक रिपोर्ट में ग्रुप करना है ताकि अप्रूवल्स तेजी से हो सके। अगर आपको कहीं भी मदद की जरूरत लगती है तो चैटर या लॉग नोट में सीधे कमेंट कर सकते हैं। मैनेजर्स अब बस एक क्लिक में एक्सपेंसेस को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। रिसीट्स और एक्सपेंसेस का साइड बाय साइड व्यू ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करता है, जिससे फैसले जल्दी होते हैं और घंटों का समय बचता है। एक बार अप्रूव्ड होते ही एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली अकाउंटिंग बुक्स में पोस्ट और रिकंसाइल हो जाते हैं, जिसमें कोई भी मैनुअल हसल नहीं होती। इसके अलावा आप रियल टाइम में टीम एक्सपेंसेस को डेट, डिपार्टमेंट, लोकेशन जैसी कैटेगरी के हिसाब से ट्रैक भी कर सकते हैं। साथ ही कस्टमर रिलेटेड एक्सपेंसेस को एफर्टलेसली रीइनवॉइस कर सकते हैं। अमेजिंग बात यह है कि ओडू का पहला ऐप अनलिमिटेड सपोर्ट और लाइफ टाइम होस्टिंग के साथ बिल्कुल फ्री है। तो दुनिया भर के 12 मिलियन प्लस यूजर्स की तरह आप भी ओडू एक्सपेंसेस से जुड़कर एक्सपेंस मैनेजमेंट को आसान बना सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा।
बात करने के बाद गाड़ी चलने लगी। चलती गाड़ी में ही आतंकियों ने उन तीनों को पहले तो लात घूंसों और राइफल की बट से खूब पीटा और फिर गुलपुर सिमली गांव के पास जंगल के इलाके में पहुंचते ही एसपी सलविंदर सिंह और कुक मदन गोपाल की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें चलती गाड़ी से धक्का दे दिया। आतंकियों को अभी तक ये नहीं पता था कि जिनको वो फेंक रहे हैं उनमें से एक पुलिस वाला भी है। वो अभी तक यही समझ रहे थे कि गाड़ी राजेश वर्मा